इन सेल्फिश लोगों ने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए जवानों की हालत को बिल्कुल गए गुजर कर दिया है। आज अगर जवान छुट्टी जा रहा है, समय पर छुट्टी नहीं मिल रही, टेम्पो में, ऑटो रिक्शे में घूम रहा है, लेकिन इनके मैड में बच्चे कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इनके बच्चे जवानों पर हाथ उठाने के लिए तैयार हुए हैं। जवान को बुज़दिल बना दिया गया है। इतनी तनख्वाह के बावजूद ये लोग सिर्फ मात्र अपना 10 और 12 हज़ार रुपये बचाने के लिए सिविल सर्वेंट हायर नहीं करते। और एक आपके पैसे जिस जवान को देश रक्षा करनी है, क्या आप चाहते हो कि आप उन जवानों को सलूट मारें जो सिर्फ कुत्ता बिल्ली घुमा रहे हैं? इन जवानों को यूनिट की कोई भी ABCD या कुछ नहीं पता है। हमारे देश के इक्विपमेंट, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, हमारे हथियार हैं, प्रधानमंत्री जी नए नए हथियार खरीद रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, चलाएगा कौन उसको? जवान तो हिजड़े बना कर रख दिए गए। 10-10, 20-20 साल से जिसने यूनिट की शक्ल नहीं देखी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि 2 दिन से जो मसला चल रहा है, हमारे एक साथी ने जो आत्महत्या की है अफसरों के पर्सनल कार्य से तंग आकर, उसकी मैं रिकॉर्डिंग हालांकि डाल चुका हूँ इसलिए उसमें, लेकिन बहुत से लोगों का फ़ोन आया कि सर रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है इसलिए सुन नहीं पाते। तो सबसे पहले फर्स्ट में मैं वो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग सुनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सुबह ही बता चुका हूँ कि अब वो सारा का सारा नरमनार SM पर डाला जा रहा है, इसलिए जो भी वार्स हैं हमारे, सतर्क रहें। गलती वो करेंगे, फंसेंगे आप, इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरी, इस रिकॉर्डिंग में जो एक घटना सहायक प्रथा या बड्डी के खिलाफ हुई है, मेरे देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि पहले अंग्रेज अफसर होते थे, उस समय अंग्रेज भारतीय जवानों को अपना गुलाम समझते थे। उस समय की ये बड्डी प्रथा जो कि 1857 से पहले की, उस समय वो जवानों से इस तरह के काम लेते थे, कुत्ते घुमाना, इन जवानों को कुत्ते के बराबर समझना, अपने जूते पॉलिश करवाना, घरों में साफ सफाई, मैडमों के पीछे पीछे डुलाना। फिर आज जब अफसर भी हमारे हैं, जवान भी हमारे हैं, फिर क्यों नहीं देश देख रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है? क्या देशवासी चाहते हैं कि आपके टैक्स से जो 60,000 70,000 रुपये पेमेंट ले रहा है, लोग JNK का अलाउंस, फील्ड अलाउंस ले रहे हैं और दिल्ली में सिर्फ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम? पहले सभी लोग वर्दी में जाते थे, अब जैसे जैसे बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, चारों तरफ से उठ रही है। खुद जो आप दिल्ली वासी हैं या और बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे, आपके कहीं भी आसपास जो आर्मी अफसर रहता है, वो लिंचड़ को अच्छी तरह से देखो, वो दिखावे के लिए, ड्रामे के लिए इतना बड़ा आदमी बनता है कि मैं ईमानदार हूँ, देशभक्त हूँ। सबसे बड़ा गद्दार है वो अपने घर में जो CEO होगा तो 2 बंदे छोड़ कर रख लेगा, मैडम के लिए ड्राइवर अलग होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, और उसको बाज़ार से साग सब्जी के लिए अलग होगा, और उसके घर में। इतनी तनख्वाह के बावजूद ये लोग सिर्फ मात्र अपना 10 और 12 हज़ार रुपये बचाने के लिए सिविल सर्वेंट हायर नहीं करते। और एक आपके पैसे जिस जवान को देश रक्षा करनी है, क्या आप चाहते हो कि आप उन जवानों को सलूट मारें जो सिर्फ कुत्ता बिल्ली घुमा रहे हैं? इन जवानों को यूनिट की कोई भी ABCD या कुछ नहीं पता है। हमारे देश के इक्विपमेंट, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, हमारे हथियार हैं, प्रधानमंत्री जी नए नए हथियार खरीद रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, चलाएगा कौन उसको? जवान तो हिजड़े बना कर रख दिए गए। 10-10, 20-20 साल से जिसने यूनिट की शक्ल नहीं देखी। ऐसा ही किस्सा जब 2002 में OP प्रकरण में लड़ाई का माहौल बना था, और ये लोग वहाँ से जब इनको बाई फोर्स बदली किया गया था, जो इनसे ड्यूटी होती नहीं थी, ना इनको इक्विपमेंट के बारे में पता था, इनको कहाँ रखा जाएगा? ये अर्दली सिस्टम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अंग्रेज़ों का टाइम का था। और जब 1950 में इंडियन आर्मी ने अपना अधिकार में लिया, उसके बाद इन हरामखोरों को पता था कि भाई जो वेलफेयर के पॉइंट हैं, बल्कि अंग्रेज़ों के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जवानों को दिए जाते थे, काम भी लिया जाता था, लेकिन मेडल बहादुरी के सब कुछ मिलते थे। वो सारे के सारे तो आज अफसर लेकर बैठे हैं। जितने भी मेडल देखोगे अफसरों के नाम है। पहले अंग्रेज़ों के टाइम पर देखो जवानों को मिलते थे। अब इन्होंने वेलफेयर तो ले लिए खुद, और जो बंद करने वाली चीज़, बड्डी सिस्टम, सहायक सिस्टम, जिसको मुँह तान तान कर कुछ एक जो TV में आते हैं, बोलते हैं कि बड्डी सिस्टम बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है मेरे समझ में नहीं आता।
सिर्फ जो कानून के हिसाब से है कि कर्नल एंड अबव को एक एक ऊपर को लागू है, वो भी युद्ध क्षेत्र के लिए। उसके बाद कैप्टन मेजर वगैरह वो दो दो तीन तीन को मिलकर एक है जो सूचना आदान प्रदान कर सके। किसी के घर में जाने के लिए कोई सहायक नहीं है किसी भी कानून में। लेकिन लाख आदमी दिल्ली में बैठे हैं, बड़े बड़े शहरों में, इनके देखो इनके वाइफ के पास, यहाँ तक कि अपने सास ससुर के पास भेज देते हैं। इनकी रिश्तेदारी के शादियों में अब देखते हो जवान ट्रे घुमाते हैं। इस देश की विडंबना है। आज देश की सेना, पहले लोग मजबूत होते थे, लड़ते थे, मरते थे, लेकिन आज इन्होंने सेना को अय्याशी का अड्डा बना दिया जाता है। मात्र 3 महीने बड़ी मुश्किल से कोई रेजिमेंट ट्रेनिंग के लिए जाती है राजस्थान वगैरह में, वहाँ भी आधे से ज़्यादा तो पिकनिक करते हैं। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? वहाँ अफसर मैस अलग लगा दिया जाता है, जेसीओ मैस अलग लगा दिया जाता है, ओआरस मैस। इनको बैंचों लड़ाई लड़ेगी तो क्या वहाँ मैस ही लगाते रहेंगे? एक अफसर मैस में 4 या 5 अफसर मुश्किल से खाने वाले होते हैं, उसमें 25 आदमी इन्वॉल्व रहते हैं जो सिर्फ वहाँ अपना इनका खाना थोड़ा बनाया, इनकी पार्टी पुटी करी, वेटरगिरी करी, और वो घूम रहे हैं, वो कोई ट्रेनिंग नहीं करते, अय्याशी करते हैं वहाँ भी। उसी तरह जेसीओ इनकी देखा देखी में बोलते ना, वो गीदड़ के पीछे पीछे जेसीओ भी अपने आप को जब जेसीओ बनने के बाद वही कि हम इनकी स्टाइल यूज़ करेंगे। ऐसे 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 मैंने खुद अपनी सर्विस में देखे हैं कि साला मेजर तक कांपते थे, थप्पड़ मारते थे तो वो एसएम के बगल से नहीं निकलते थे। लेकिन आज एक ऑनरी और एक ऐसा रैंक सिस्टम बना दिया गया, एसीआर सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि हमारा एक 32 साल का एसएम कल के आए हुए लोंडा अगर वो 8-10 महीने भी हो जाते हैं उसको रेजिमेंट में, तो वो इतना बराड़ बढ़ जाता है कि एसएम तक को गाली दे देता है, और एसएम साहब सुनते हैं सिर्फ अपनी ओढ़नी के चक्कर में, ड्यूटी के चक्कर में। मैं चाहता हूँ हमारे जो बहादुर पहले के पढ़े लिखे कम थे लेकिन गट्स रखते थे, आज पढ़ लिख कर तो जा रहे हैं, जान है नहीं। अगर कोई बंदा मना कर देता है तो उसको कहते हैं यार चला दो, नहीं तो रेजिमेंट तंगी हो जाएगी। रेजिमेंट की उस तंगी के चक्कर में बीपीटी एक्स्ट्रा या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसकी वजह से आप अपने साथी को नौकरों का काम करने के लिए मजबूर कर देते हो। जो भी ऐसे है, चाहे जवान हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे प्लाटून हवलदार, कोई भी हो, अगर ऐसा कोई फोर्स करता है, मैं कहता हूँ वो फौजी के लायक नहीं, कायर है। डिस्चार्ज दो, घर आ जाओ। डिस्चार्ज नहीं मिल रहा तो छोड़ के आ जाओ, फौज को बदनाम मत कराओ। फौज में अगर आपको रखा गया है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, चाइना से लड़ने के लिए, मजबूत इंडियन आर्मी के लिए, तो मजबूत बनो। आपके सामने ही आपके इस तरह जवान आत्महत्या कर रहे हैं। अब जो 4 या 5 होते हैं उनकी कमरों। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग आई हुई है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ये सुनिए। हेलो, यस प्लीज, गुड इवनिंग। कौन? पीएस कोचर सिंह? यस स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग। कौन बोल रहे? ਅਸੀਂ ਪਰਬਦਿਆਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ। ਹਾਂਜੀ बोलिए। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ लड़के ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ? साहब देखिए ऐसा है, आप प्लीज मेरे से अभी बात मत कीजिए, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चालू है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता। नहीं बात नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ। वो आपकी मर्जी है सर। हैं? वो आपकी मर्जी है सर। ਬਿਆਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੈ ਗੌਤਮਜੀਤ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ है? ये उसकी पहली रिकॉर्डिंग है, दूसरी रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी सुनाता हूँ। सरपंच साहब, आप मेरे को अगर कॉल करोगे, मैं आपसे अभी बात करने के ऑर्डर्स पे नहीं हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं रिक्वेस्ट तो है, ये बताओ बात कब करोगे? मेरे को बात करनी है ना आपसे। नहीं, आपको क्या बात करनी है मेरे से? मेरे को ये बात करनी है भी हमारे लड़कों को क्या डिप्रेशन था। साहब आपके लड़के को हमें नहीं पता क्या डिप्रेशन था, उसको ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे रखा गया था, और अगर उसको नाइट ड्यूटी का डिप्रेशन है तो मैं नहीं जानता उससे बड़ी क्या। फौज के अंदर ऑलमोस्ट हर बंदा जो है नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी नहीं की हुई, इसको सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है उसमें, हम सारी चीजें जो है ऊपर। नहीं ये बताओ, सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया क्या हमारे लड़के ने? कुछ सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया था क्या हमारे लड़के ने? आपके लड़के ने सरकारी ड्यूटी के लिए नहीं मना किया, वो जाकर के नाइट ड्यूटी का आपके पर्सनल काम के लिए मना किया ना उसने। तो मैंने उसको लगाया कहा आपके पर्सनल काम के लिए, जब उसने एक बार बोल दिया कि मैंने उसको उसी टाइम हटा दिया साहब, हमने उसको उसी टाइम हटा दिया, उसके बाद वो मेरे अंडर में नहीं रहा। तो मेरी बात सुनो, जो आपके सूबेदार मेजर ने उसको ऐसा क्यों बोला तेरे घर वालों को बुलाएंगे, तेरा 10 नंबर फार्म भरेंगे हम? हमें नहीं, सब यही चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही है साहब, कृपया करके। सूबेदार मेजर ने क्या किया है
क्या नहीं किया, कृपया करके उसकी तो आप ना मेरी बात सुनो, आप अपनी गलती ना किसी दूसरे के सिर पे ऊपर मत थोपो। आप छोड़ दीजिए साहब, मेरे से बात मत कीजिए। प्लीज डोंट गिव मी अ कॉल, आई विल नॉट अटेंड योर कॉल। ये इंग्लिश है, छोड़ दो, आप पंजाबी में बात करो। कॉल नहीं अटेंड करूंगा, मेरे को ऑर्डर्स है, मेरे को कोई कॉल अटेंड नहीं करनी है। क्लियर साहब? ये आपने उसकी कॉल सुनी होगी। ये श्रीमान उसमें कह रहा है कि उसको नाइट ड्यूटी के लिए बोला गया था। जब पर से उन्होंने पूछा कि नाइट ड्यूटी के लिए उन्होंने मना किया था, उसने आपके पर्सनल काम के लिए मना किया था। यहाँ ये अपनी ज़्यादा चालाकी में इतना तो बोल चुका है, इसने कहा है कि नहीं, मैंने उसको पहले पर्सनल काम के लिए लगाया था, फिर हटा दिया था, लगाया था। आपको मैं यहाँ बता दूँ, इस हरामजादे के पास 2 सिविलियन सहायक हैं, जो सीटीसी के अंदर 2 सिविलियन हैं, 30-30 हज़ार उनकी पेमेंट है। वो 2 इसके परमानेंट सहायक पहले भी हैं, आज भी हैं। इसकी कुछ दिन पहले मेरे पास कंप्लेंट किसी वहाँ के सिविल एम्प्लॉय ने भेजी थी, उसने इसके खिलाफ केस भी कर रखा है। ये अपने में उसके अलावा इसके पास एक सरकारी बंदा पहले भी था, अभी भी है, और उसके अलावा इस चौथे बंदे को इसने अपने पास लगाया था प्रभुदयाल ने। इस बैंचों को 4 बंदे चाहिए। देश की विडम्बना है, हमारे जवान फील्ड एरिया में या इधर उधर की बड़ी तंगी के बाद कभी बड़ी मुश्किल से इस तरह की रेस्ट की पोस्टिंगें मिलती हैं। सीटीसी हो गई, पैरामिलिट्री, ये अपना एनसीसी हो गई, या हमारा सैनिक स्कूल हो गया, या हमारा मिलिट्री स्कूल हो गया, एनसीसी, ऐसे बहुत से जगह जहाँ बंदे को रेस्ट के लिए दी जाती है कि भाई वो तंगी की काट कर कुछ दिन अपना रेस्ट काट लें। वहाँ भी इस जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल मेजर, उनको उसी की ड्यूटी दी जाती है कि भाई वो ऑफिसर कमांड करें। लेकिन वहाँ भी इनका घमंड, वहाँ इनका ये अपना अभिमान इनको वो करता है कि वहाँ सिविलियन के बावजूद भी फौजी आएगा, उसको भी अपना सहायकी करवाएंगे, उससे अपने बीवी बच्चों का काम, बच्चों की पोटियाँ तक धुलवाना, कुत्तों को गुलाम घुमाना, झाड़ू पोछे करवाना, बूट पॉलिश करवाना। क्यों भाई? इस पैंचोद की खुद की पेमेंट पूछो, इस लेफ्टिनेंट कर्नल की पेमेंट कितनी है? 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के पास पेमेंट है, और 4 आदमी इसने रखे हैं, यानी 6 चौका 24,000, 2.5 लाख के इसने सर्वेंट रखे हैं। यही नहीं, इस तरह देश का भट्टा बैठा हुआ है। और भी ऐसे अधिकारी हैं जो जैसे जैसे रैंक बढ़ती जा रही है, कर्नल है तो 10 आदमी रखना, ब्रिगेडियर है तो 15 रखना, और ऊपर पहुंच गया तो 20, 50, 100। आज देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं जितने जर्नल लेके बैठे हैं। और फिर अगर इनसे कोई किसी काम के बारे में कह दो कि वे जवान का ये काम है, आपका सीओ साहब नहीं कर रहा, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि एक जर्नल ने बोला कि सीओ नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, मैं तो आर्मी कमांडर हूँ। तो बहनचोद 50 जवान अपने सर्वेंट रखने के लिए, तब तो तेरे को जवान चाहिए, और जवानों की समस्या सुनने के लिए सिर्फ कर्नल ही चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर कर्नल तक ही सब कुछ करना है तो क्यों कर्नल से ऊपर ये रैंक रखी हुई है? हमारा आधे से ज़्यादा पेमेंट इनकी IRC में, कर्नल से ऊपर के जो रैंक इनकी IRC, इनकी देख रेख और फिजूल में जा रहा है, जो ये दिखाते हैं ना। अभी एक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शुरू से कुछ पहले पॉइंट बताता हूँ। मैं जो अच्छे अधिकारी है फिर उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, क्यों अपना 10 या 20 हज़ार बचाने के लिए तुम जवानों का इस तरह मिसयूज कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, आपका जो इक्विपमेंट आ रहा है, सड़ रहा है, सड़। ये जो इस रिकॉर्डिंग में, इस कर्नल ने एक जगह रिकॉर्डिंग में कहा है कि जवान को हम ड्यूटी दिलाना चाह रहे थे और कोई स्टेशन नहीं था। अगर जवान नहीं ड्यूटी देता तो तेरा बाप ड्यूटी देने आता है वहाँ? जो कोई अफसर कभी ड्यूटी में खड़ा हुआ है क्या? जितनी भी बाउंड्री हैं, देश की सरहद है, वहाँ अगर 24 घंटे को खड़ा है तो वो जवान ही खड़ा है। जो जवान ड्यूटी का वादा रखता है वो कभी भी ये नहीं मना करेगा कि मैं सहायक नहीं जाऊँगा। जैसे 100 में से 1 आदमी, अगर वो भी किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से हो सकता है ड्यूटी से डर सकता है, वरना वहाँ सब ड्यूटी के लिए जाते हैं, सबको बदबू अच्छी लगती है। तुम्हारे वो झाड़ू पोछा और तुम्हारी मैम साहब के कच्चे बनियान धोना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप उसको सेल्फिश और इतना रष्टप्रस्त बना देते हो कि फिर वो मजबूरी में उसको भागता है। वो जवानों की नहीं, आप लोगों की कमी है। बहुत से कहते हैं जवान वॉलंटियर है, वॉलंटियर इन्होंने बनाया है। जब उसको पीछे बोलते हैं ना, ठोक ठोक का अगर गाड़ू बना दिया जाएगा तो उसी तरह की हरकत करेगा।
और वो बना रहे हैं ये लोग। आधे से ज़्यादा जवानों को विंटरगिरी ये बड्डी करा कर क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? प्रधानमंत्री आपके जो एक जितने भी कंधे पर रैंक लगा कर बैठे हैं, इक्विपमेंट कितना भी लेके आ जाओ, सारा कंप्यूटर से नहीं चलेगा, चलाने के लिए भी जवान का जिगरा चाहिए। हथियार सड़ रहे हैं, इक्विपमेंट बेहाल है। क्यों? हमें पता है, हमने देखा है जब स्थिति लड़ाई की आई थी, आधे से ज़्यादा इक्विपमेंट रुके पड़े थे, धक्के मार के और टोचन करके ले जाना पड़ा। इसका कारण है कि मैन पावर का 50 से 60% यूज इनके पर्सनल पार्टियों में, कामों में ही लगा है। जब तक देश इस ओर ध्यान नहीं जाएगा, जिस दिन भी बड़ा युद्ध होगा उसका परिणाम भुगतेगा। अब चाइना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान से भी जिस दिन टक्कर होगी आपको पता लग जाएगा कि क्या हालत है हमारे देश की इक्विपमेंट की इन गद्दारों की वजह से। और ये सिर्फ ड्रामा दिखा रहे हैं।